स्वागत है सभी का। ये है भारतीय संविधान की दूसरी क्लास और इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसके पहले हमने संविधान सभा पढ़ा था पहली क्लास। उसमें हमने देखा था कि कैसे संविधान की सभा हुई और कैसे कैसे संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया। तो प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो उसमें जो है हमारे कहाँ से उसके कंटेंट को लिया गया है, इस बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या DSSB का हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम होगा आपका, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। मैंने भी एसएससी का और रेलवे का और DSSB का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप इसे क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। ये संविधान की 7 से 8 क्लास होंगी, इसके बाहर आपसे संविधान का क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे अंबेडकर जी थे। तो अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो था हमारा, क्या था, इसे बनने में टाइम लगा। तो इसे बनने में टाइम जो लगा, तो उसमें जो कंटेंट है, कुछ तो हमारा जो हमारे अधिनियम थे भारत सरकार के, उनसे कंटेंट को लिया गया है और कुछ जो है अन्य देशों से लिया गया है। जिस देश से अच्छे चीज़ें लगी भारत संविधान ने, वो हमारे संविधान में अडॉप्ट कर ली हैं। तो यही हमने इस क्लास में पढ़ना है। चलिए, ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो इससे हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ ली गई है। तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब जो कोर्ट्स हैं हमारे, तो न्यायपालिका में क्या क्या होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये जो है ये पूछेगा हमसे, तो ये कहाँ से लिए गए हैं संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। न्यायपालिका पूछ सकता है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। फिर है CAG कैग, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारे अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आने वाली कक्षाओं में इसे हम विस्तार में पढ़ेंगे कि कैग क्या होता है ना। अभी पढ़ने लगेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर है हमारा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय क्या होता है हमारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हमारा संसद होता है ना। लोकसभा और राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति के मेल को हम संसद कहते हैं ना। तो ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं, जो संसद के विशेष अधिकार हैं, क्योंकि संसद ब्रिटेन से ली गई है तो संसदीय विशेषाधिकार भी हमारे ब्रिटेन से हो जाते हैं। विधि का शासन, जो विधि के द्वारा शासन है, वो भी ब्रिटेन की से लिया गया है। और एकल नागरिकता, भारत में देखिए एकल नागरिकता है, ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि अमेरिका में, अगर अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, संघ में तो अलग होती है और स्टेट में अलग होती है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में, भारत में एकल नागरिकता है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है, जैसा कि आप जानते हो कि मंत्री होते हैं, तो ये जो व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर ये सभी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये हमारे रूस से लिए गए हैं। और इसको जो है मूल संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो अमेरिका से हमारा एक तो मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन जो जिसे रिव्यू सिस्टम भी कहते हैं ना, तो इसे पूर्वालोकन न्यायिक जो है ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान ही हमारा सबसे ऊपर है, ये जो है अमेरिका से लिया गया है। हमारे देश में भी संविधान सबसे ऊपर होता है। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो हमारा राष्ट्रपति होगा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? संघात्मक जो व्यवस्था है ये हमारी कनाडा से ली गई है। ये संघात्मक व्यवस्था को आगे हम जानेंगे। फिर है शक्तियों का विभाजन। शक्ति जो है सिर्फ एक के हाथों में नहीं होगी, उसे अलग अलग बांटा जाएगा, तो ये हमारी व्यवस्था कनाडा से ली गई है ये भी। फिर है अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास होंगी, जो अपशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। इसे क्या बोला जाता है? डीपीएसपी। ये जो है राज्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं, राज्यों के लिए कुछ निर्देश हैं, नीतियां हैं, तो ये जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है राज्यसभा में मनोनीत है ये, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, ये भी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है संविधान संशोधन। जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हमारा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर है स्वतंत्रता जो है ये फ्रांस से लिया गया है, और सामान्य बंधुत्व एवं गणतंत्र ये हमारी फ्रांस से ली गई है ये भी। फिर पूछा जाता है समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन, जो हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमारा लिया गया है आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार होते हैं, ये याद रखना, आपात जो है, आपात का उपबंध जो है ये जर्मनी से लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, सब एग्जाम से मैंने लिए गए हैं, सभी को इसमें कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा संसाध संसदात्मक, ये अलग अलग लिखा दिया गया है। ये संसदात्मक जो शासन प्रणाली है और एकल नागरिकता जो है ये कहाँ से ली गई है? पहला क्वेश्चन ये है। तो अभी हमने देखा था कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं हमारी ये चीज़ें। फिर है न्यायिक पूर्वालोकन, जो समीक्षा होती है, रिव्यू सिस्टम जो है, ये किस देश से लिया गया है? हमने अभी पढ़ा था यूएस से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नीति निर्देशक तत्व, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व हमने देखा था आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है प्रस्तावना की भाषा, किस देश के संविधान से ली गई है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए यहाँ पर भाषा पूछ रहा है हमसे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक क्वेश्चन पूछता है हमसे कि प्रस्तावना जो है ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना को यूएस से, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, हमने ऊपर भी देखा था। नेक्स्ट है आपातकाल के परावर्तन के दौरान, जब आपातकाल लग जाता है तो उसके दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो मैंने आपको बोला था कि आपातकाल वाला जब भी आएगा तो ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से ली गई है। फिर है मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने देखा था रूस से लिया गया है। फिर है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारे प्रस्तावना में समानता और समता और बंधुता है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के और मूल अधिकार हैं, इसे संविधान की आत्मा ये किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फिर है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया फिर उसके बाद वायसराय नहीं बने, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे या हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी उसमें पढ़ा भी होगा। फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? लॉर्ड
माउंट बेटन थे। वैसे इन्हें लॉर्ड तो नहीं कहना चाहिए। फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर, ये जो पूछ रहा है भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहा है, जो भारत के ही रहने वाले थे। तो भारत के पहले और लास्ट ये बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो हम सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। और ये जो है महान्यायवादी, इसे हम आने वाली वीडियो में इन सबको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी सभी को क्रम में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम कुछ भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कई बार डायरेक्ट, और ये हमें पता होना चाहिए। वैसे देखो, पहला है भारत का जो है संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे लंबा है और लिखित है, जो क्योंकि बहुत से संविधान जो है बहुत से देशों के अलिखित हैं, बिना लिखे हुए, और बहुत से देशों के लिखित हैं। और लिखित में सबसे बड़ा संविधान, जो सबसे लंबा संविधान है, वो हमारे प्यारे भारत का संविधान है। फिर है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। देखिए हमने अभी देखा था ऊपर कि हमारे संविधान में जो है, जो भारत शासन अधिनियम थे उससे भी हमारे संविधान में चीजें हैं, और हमारे देश के अन्य देशों से भी हमने कुछ चीजें अडॉप्ट की हुई हैं। तो ये बाह्य स्रोत हो गए। फिर है लचीला और कठोर कानून। जो हमारा संविधान है लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला और कठोर से आशय यह है कि देखो, जिस संविधान में परिवर्तन किया जा सके तो वो उसके लचीलेपन को दर्शाता है। तो हमारे संविधान में आपने काफी बार सुना होगा कि संविधान संशोधन हो गया है ना। तो संविधान संशोधन का क्या मतलब है? चेंज हो जाना। तो चेंज जो होता है उसे लचीलापन कहा गया है। और चेंज हो तो जाता है पर वो चेंज करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है राज्य से रा, जो आधे से अधिक राज्य होते हैं उनका हमें समर्थन चाहिए होता है, तब उसमें चेंज किया जाता है। तो ये हमारे संविधान के कठोरता को दर्शाता है। फिर है एकल नागरिकता। हमने ऊपर देखा था कि भारत में जो नागरिकता है दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। अमेरिका में देखा था दोहरी नागरिकता है, पर ये ब्रिटेन से लिया गया हमारा एकल नागरिकता। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता हो जाती है। फिर है मौलिक अधिकार। भारत संविधान में मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं इसका संक्षेप में पढ़ेंगे विस्तार से। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं, इन्हें भी आने वाली कक्षाओं में संक्षेप में पढ़ेंगे हम। फिर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे। देखिए आने अगली क्लास में हम भाग हैं, ये किस भाग में है और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच आते हैं, ये सभी को आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय है कि मत का जो अधिकार है वो सभी का है, किसी विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या हमारा किसी भी जाति धर्म का क्यों नहीं हो, सभी को समान ही मत का अधिकार है। इसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या, जो भी कोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये जो है स्वतंत्र है और निष्पक्ष। ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। और संसद की जो शासन प्रणाली है, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर है त्रिस्तरीय शासन। जो भारत में है त्रिस्तरीय शासन होता है। देखो अन्य देशों में जो है संघ शासन होता है और राज्य शासन होता है। सिर्फ एक हमारा ही देश है जिसमें त्रिस्तरीय है। इसमें हमारे जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्थानीय स्वशासन शासन किसे बोलते हैं? जो हमारी पंचायत वगैरह होती है, इसे भी स्थानीय स्वशासन को हम आने वाली क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें ये देख
देख लीजिए बस, पंचायतें जो होती हैं हमारी, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये इसमें स्थानीय स्वशासन में होती हैं। तो त्रिस्तरीय स्वशासन सिर्फ हमारा भारत में है। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता हुई। फिर है भारत का संविधान में जो दिया गया है पंथ निरपेक्ष राज्य, जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और इसका मतलब हुआ कि हमारे जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का धर्म हो सकता है, देश का धर्म नहीं है। तो इसलिए ये हमारा पंथ निरपेक्ष कहलाता है, और ये इसकी विशेषता है। ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ये पंथ निरपेक्ष जो है हमारा प्रस्तावना में है, और पंथ निरपेक्ष है वो लिखा हुआ, इसे ही पंथ निरपेक्ष का अर्थ ही धर्मनिरपेक्ष हुआ। इसे बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं, पर हमारा जो लिखा हुआ है वो पंथ निरपेक्ष ही है, अर्थ इसका धर्मनिरपेक्ष ही है। चलिए, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, और आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। ऐसे ही हमारे साथ और आने वाली क्लासें देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद, जय भारत।